मुंबई महानगर के एक अपार्टमेंट में पास पास के घरों में अमित और सुमित नाम के दो व्यक्ति रहा करते। वे दोनों एक ही बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पे काम करते। अमित बहुत बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति है, जिसके पास हर परिस्थिति से निपटने की सूझबूझ है। दूसरी तरफ सुमित बहुत ही कलम अक्ल और ईर्ष्यालु स्वभाव का व्यक्ति। उसे अमित से ज्यादा जलन होती थी। ऑफिस में अमित को मिलने वाली तारीफ और अच्छा नाम सुमित को बिल्कुल पसंद नहीं आता। सुमित रोज अपने स्कूटर से ऑफिस जाता। मुंबई शहर में मानसून के मौसम में अचानक बाढ़ आ जाना बहुत ही आम बात थी। एक दिन शाम को ऑफिस खत्म होने के समय कंपनी के मैनेजर ने उन दोनों को अपने केबिन में बुलाया। अमित, सुमित, कल सुबह हमारी कंपनी में एक बहुत महत्वपूर्ण क्लाइंट का मीटिंग है। आप दोनों बिना किसी देरी के बिल्कुल सही समय पर ऑफिस पहुंच जाना, समझ गए ना? जी सर, बिल्कुल, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। सुमित अपना कॉलर उठाते हुए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर, आपको तो मेरे स्कूटर की रफ्तार पता ही है ना। मैं अमित से पहले ऑफिस पहुंच जाऊंगा। इसके बाइक से पहुंचने तक मैं क्लाइंट के साथ आधी मीटिंग खत्म कर चुका हूंगा सर। बहुत अच्छे सुमित, लेकिन याद रखना मुंबई के मौसम का भरोसा नहीं है। कल बारिश की चेतावनी दी गई है, इसलिए पूरी तैयारी और योजना के साथ ही घर से निकलना। अगले दिन अपार्टमेंट के नीचे अमित अपनी बाइक के पास खड़ा होकर हवा से भरे एक एयर गद्दे को तैयार कर रहा था। ठीक उसी समय सुमित अपने एक स्कूटर पर सवार होकर वहां पहुंचा। अमित को इस हालत में देखकर वह हंसने लगा। अरे अमित, ऑफिस जाने के बजाय इस हवा वाले गद्दे को पकड़कर कहाँ जाने की तैयारी है? ऑफिस में सोने का प्लान बना लिया है क्या? ऐसे गद्दे लेकर अगर रोड पर निकलोगे तो लोग तुम्हें देखकर हंसेंगे। जरा देखे तो सही। सुमित, मौसम विभाग ने कहा है कि आज मुंबई में भारी बारिश होने का संभावना है। अगर अचानक बाढ़ आ गई तो बसें, स्कूटर सब वहीं के वहीं थम जाएंगे। इसलिए मैं पहले से सावधानी बरतते हुए या एयर बेड को अपने साथ ले जा रहा हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसे तैरते हुए भी जा सकता हूँ। अगर तुम भी अपना स्कूटर यहीं छोड़ दो और ऐसा ही कुछ अपने साथ ले लो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो बाद में जरूर पछताओगे। अरे जा रे पागल, आसमान में बादल का एक छोटा टुकड़ा तक नहीं है और तू बाढ़ की बातें कर रहा है। मेरे स्कूटर के सामने तेरी इस हवा वाले गद्दे की क्या औकात है? और वैसे भी मौसम विभाग वाले सच कब बोलते हैं? मैं तो जा रहा हूँ भाई, तू अपने इस गद्दे पर सोकर आराम से आ, देखते हैं किसकी सवारी जीतती है। ऐसा कहकर सुमित ने अपने स्कूटर की रफ्तार बढ़ाई और आगे निकल गया। लेकिन वो अभी आधे रास्ते पहुंचा ही था, अचानक आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते कुछ मिनटों में मुंबई की सड़कें पर घुटनों तक पानी भर गया। सुमित के स्कूटर के इंजन में पानी घुस गया, जिससे उसकी गाड़ी बुड़ बुड़ की आवाज करते हुए बंद हो गई। वो बारिश में पूरी तरह भीगते हुए अपने स्कूटर को सड़क के किनारे खड़ा करके परेशान होकर देखने लगा। सुमित हाथ मारते हुए, धत तेरी की, अभी से बंद होना था। अगर 5 मिनट और चलती तो मैं ऑफिस पहुंच जाता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ठीक उसी समय थोड़ी दूर से अमित अपना एयरबेड पर बैठकर पानी के बीच में एक छोटी से लकड़ी के चप्पू की तरह चलाते हुए आराम से आता हुआ दिखाई देता है। सुमित, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि बाढ़ आने वाली है। अब देखो अपनी हालत, गाड़ी बंद हो गई ना। मैं तो ऑफिस में जा रहा हूँ, बाय बाय। ओए अमित, देख लेना, आज मैं तुझे हरा कर रहूंगा। मैं तुझे अपने स्कूटर की असली ताकत दिखाता हूँ। मेरे स्कूटर का इंजन बहुत शक्तिशाली है। मैं अभी इसे स्टार्ट करूंगा और तुझसे पहले ऑफिस पहुंचकर दिखाऊंगा। सुमित ने गुस्से में आकर अपने स्कूटर को झटके से स्टार्ट किया और पानी के भीतर उस एयर बेड के मुकाबले के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज होने के कारण स्कूटर पूरी तरह से डूब गया और हमेशा के लिए बंद हो गया। उधर अमित बड़े आराम से तैरते हुए ऑफिस की तरफ निकल गया। सुमित बहुत देर से पूरी तरह भीगता हुआ जैसे तैसे ऑफिस पहुंचा, लेकिन तब तक मीटिंग खत्म हो चुकी थी। सुमित, क्या तुम्हारे अंदर जरा सी भी जिम्मेदारी है? इतनी जरूरी मीटिंग में तुम इतनी देर से आ रहे हो। अमित को देखकर कुछ सीखो। वह कितनी समझदारी से बिल्कुल सही समय पर ऑफिस पहुंच गया। खुशकिस्मती से क्लाइंट ने कहा है कि वह कल आएंगे, इसलिए मीटिंग कल तक के लिए टल गई है। अगर इस बार कोई गड़बड़ हुई तो समझो तुम्हारी नौकरी गई। अरे सर, घुटनों तक का पानी भर गया था सर। मेरा स्कूटर बीच रास्ते में बंद हो गया था सर। अगर पानी भरा था तो अमित कैसे आ गया? वह हवा का गद्दा इस्तेमाल करके सही समय पर ऑफिस पहुंच गया। क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी जिम्मेदारी नहीं है? जाओ यहाँ से। अगर कल समय पर नहीं आए तो तुम्हारे सीट पर कोई और बैठा हुआ मिलेगा। सुमित अपना सिर झुकाकर अपमान की आग में जलने लगा।
वो अमित से किसी भी तरह बदला लेना चाहता था। उसने मनी मन सोचा, कल चाहे जो भी हो जाए मेरी जीत होगी पक्का, उस अमित का मुंह काला करना होगा। ऐसा सोचकर उसने एक प्लान बनाया। अगले दिन सुबह अपार्टमेंट के नीचे सुमित बहुत घमंड के साथ एक बड़ा सा एयर बैग लेकर खड़ा था। अमित वहां पहुंचा। सुमित, आज कल से भी ज्यादा बारिश होने की आशंका है, पानी का बहाव बहुत तेज होगा, ऐसे में इस एयर बेड पर जाना बेहद खतरनाक हो सकता है। तुम बह जा सकते हो, इसलिए अपनी बाइक यहाँ छोड़ो, लोकल ट्रेन से जा रहा हूँ मैं। अगर तुम भी मेरे साथ ट्रेन में चलोगे तो बेहतर होगा, जिद मत करो। ओहो, कल तुम गद्दे पर गए तो महान, और मैं आज जा रहा हूँ तो खतरा। अगर वो ट्रेन बाढ़ में फंस गई तब क्या करोगे? मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। कल तुम मुझे देखकर हंसते हुए गए थे ना, आज मैं ऑफिस पहले पहुंचूंगा और तुम्हें देखकर हंसूंगा। तुम्हारी लोकल ट्रेन की पटरियों पर पानी आ गया ना तो वह खड़ी रह जाएगी, देख लेना। सुमित ने अमित की बात अनसुनी कर दी और थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही बारिश शुरू हो गई। उसने एक एयरबेड को पानी में डाला, उस पर बैठ गया और बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ा। उसके जाते जाते बारिश और तेज हो गई और सड़कें नदियों में बदल गई। पानी का बहाव बहुत तेज था। सुमित उस गद्दे पर तेजी से बहते हुए मनी मन खुश हो रहा था। अब तक तो उस अमीश की ट्रेन बाढ़ के पानी में कहीं न कहीं फंस चुकी होगी। वो आज मीटिंग में नहीं आएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर सर उसे ऑफिस से धक्के मारकर निकाल देंगे। आज तो बस मैं ही जीतूंगा, कल से इस ऑफिस पर मेरा राज होगा। लेकिन सुमित की यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। बारिश का कहर जैसे बढ़ गया, सड़कों पर पानी का सैलाब आ गया। सुमित जिस एयरबेड पर बैठा था उसने अपना नियंत्रण खो दिया और वह बहुत तेज रफ्तार के साथ ऑफिस वाली सड़क की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही ऑफिस की बिल्डिंग आई, सुमित ने उतरने की कोशिश की, लेकिन वह गद्दा ऑफिस के गेट को पार करता हुआ बहुत तेजी से आगे बढ़ गया। सुमित डर के मारे चिल्लाते हुए, अरे बाप रे, रोको, अरे कोई तो रोको, ऑफिस पीछे छूट रहा है, ये गद्दा रुक नहीं रहा है, अरे बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ, रोको, मुझे अंदर जाना है। सुमित ने रोकने की जितनी भी कोशिश की, वह हवा का गद्दा नहीं रुका। वह बाढ़ के तेज बहाव में किसी नाव की तरह तेज बहने लगा। मुंबई शहर के बड़े बड़े ड्रेनेज नालों से होता हुआ वह गद्दा बहते बहते आखिरकार अरब सागर के विशाल समंदर में जा पहुंचा। समंदर की ऊंची लहरों के बीच वो एयरबेड तैरने लगा। सुमित डर के मारे रोने लगा और भगवान से प्रार्थना करते हुए उस गद्दे को मजबूती से पकड़कर बैठ गया। हे भगवान, मुझे बचा लो, मैं अमित की बात न मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तो ऑफिस की मीटिंग में जा रहा था, लेकिन यह गद्दा तो मुझे समंदर पार ले जा रहा है। मुझे किनारे लगा दो स्वामी। वह गद्दा समंदर की लहरें पर तैरते हुए पूरी रात का सफर तय करके अगले दिन सुबह मुंबई के सैकड़ों किलोमीटर दूर एक अनजान तट पर जा पहुंचा। सुमित ने धीरे से अपनी आंख खोली। चारों तरफ नारियल के पेड़ और खूबसूरत रेत दिखाई दे रही थी। धूप बहुत सुहावनी थी। वह गद्दे से नीचे उतरा। उसका पूरा बदन दर्द से कांप रहा था। उसने पास खड़े एक व्यक्ति से पूछा, अरे भाई साहब, क्या मुंबई ऑफिस जाने का रास्ता कहाँ है? मैं ऑफिस की बिल्डिंग को ढूंढ रहा हूँ, क्या इस तरफ से जाना होगा? क्या बात कर रहे हो बाबूजी? क्या तुम मुंबई से बहकर आ रहे हो? यह गोवा का समुद्र तट है और तुम इस गद्दे पर बहकर आ गए हो। यहाँ लोग तैरने आते हैं और तुम गद्दे पर सफर कर रहे हो। जब सुमित को पता चला वो ऑफिस जाने के बजाय सीधा गोवा पहुंच गया है तो अपना सिर पकड़कर रोने लगा। हे भगवान, मैं गोवा पहुंच गया, अब मेरी नौकरी का क्या होगा? वो डायरेक्टर सर तो मुझे जान से मार डालेगा। ठीक उसी समय सुमित की जेब में मौजूदा उसका गीला मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम चमक रहा था। उसने कांपते हाथों से डरते डरते फोन उठाया। हेलो हेलो सर, मैं बाढ़ में गोवा के बीच पर। मैनेजिंग डायरेक्टर अत्यधिक गुस्से में चिल्लाते हुए, अपना मुंह बंद रखो सुमित, तुम्हारे ये नाटक अब बहुत हो चुके हैं। अमित लोकल ट्रेन से बिल्कुल सही समय पर ऑफिस पहुंच गया और उसने मीटिंग को बेहद सफल बनाया। क्लाइंट ने हमारी कंपनी को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया है और तुम ऑफिस आने के बजाय बिना किसी जिम्मेदारी के गोवा के बीच समंदर मजे कर रहे हो। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ऑफिस में कोई जगह नहीं है और तुम्हें इतना ही मजा करना है तो वहीं रहो। मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकाल रहा हूँ। कल से ऑफिस में शक्ल मत दिखाना, तुम्हारी नौकरी खत्म। सर मेरी बात तो सुने, मैं जानबूझकर नहीं आया। मेरा यह हवा वाला गद्दा बाढ़ में पानी में बहकर मुझे यहाँ ले आया है सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। अरे बस करो, अपनी ये झूठी बातें बंद करो। क्या हवा का गद्दा किसी को मुंबई से गोवा पहुंचा सकता है क्या? मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? अब तुमसे बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है, फोन रखो। फोन काटते ही सुमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। अमित की बात न मानकर अपनी ईर्ष्या और जिद के कारण उसने अपनी बनी बनाई नौकरी खो दी। इस बात के सदमे में सुमित का सिर चकरा गया और वो गोवा के बीच की रेत पर बेहोश होकर गिर पड़ा। सीख,
दूसरों से ईर्ष्या और जलन की भावना रखकर मुकाबला करने की कोशिश का अंजाम हमेशा खुद का ही नुकसान होता है। परिस्थिति के अनुसार समझदारी से काम लेना चाहिए और अपने या बड़ों की सलाह माननी चाहिए। जीत और मूर्खता का परिणाम हमेशा मान सम्मान और रोजगार की हानि के रूप में सामने आता है।